वर्क पोएटिक्स में एक ट्रेजिक हीरो का डेफिनेशन दिया है। और एक ट्रेजिक हीरो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल नोबल होना चाहिए, उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए और उसके एक्शंस की ही वजह से उसका डाउनफॉल या पतन होना चाहिए। और चिनुआ एचेबे के नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट के प्रोटैगनिस्ट ओकोंको को भी हम एक ट्रेजिक हीरो कह सकते हैं, क्योंकि ओकोंको भी वो सारी क्राइटेरियाज को पूरा करता है जो कि एरिस्टोटल ने कहा था। जैसे कि ओकोंको भी एक सक्सेसफुल और रेस्पेक्टेड लीडर था, उसका भी एक ट्रेजिक फ्लॉ था और उसके एक्शंस की ही वजह से उसका डाउनफॉल होता है। अब हम इन सारी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्राइटेरियन एरिस्टोटल कहते हैं कि एक ट्रेजिक हीरो का होना चाहिए, वो ये है कि एक ट्रेजिक हीरो नोबल होना चाहिए और वो हाई स्टेटस का इंसान होना चाहिए। ओकोंको को डिस्क्राइब करते हुए एचेबे कहते हैं कि ओकोंको वाज वेल नोन थ्रू आउट द 9 विलेजेस एंड इवन बियॉन्ड। His fame rested on solid personal achievements, जो कि ये दिखाता है कि ओकोंको एक सक्सेसफुल लीडर था और वो बहुत फेमस था। ओकोंको एक शेयर क्रॉपर से शुरुआत करके बिना उसके फादर के कोई भी संपत्ति के बहुत हार्ड वर्क करके एक वेल्दी और रेस्पेक्टेड मैन बन के निकल के आया। ओकोंको कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से ना केवल उसके क्लैन के लोग बल्कि दूसरे क्लैन के लोग भी उसे बहुत सम्मान करते थे। जब ओकोंको 18 साल का था तब उसने 7 साल तक ना हारने वाले रेसलर एमालिन्स द कैट को हराया था। इसके अलावा ओकोंको इगुगु ग्रुप का भी एक मेंबर था, जो कि उनके कम्युनिटी का जजेस का एक ग्रुप है, जिन्हें ये माना जाता है कि उनमें उनके एंसेस्टर्स या पुरखों के स्पिरिट हैं। सो ये सब देख के हम कह सकते हैं कि ओकोंको अपनी कम्युनिटी में एक रेस्पेक्टेड और फेमस इंसान था। अब हम ओकोंको की ट्रेजिक फ्लॉ के बारे में जानेंगे। दूसरे ट्रेजिक हीरोज की तरह ओकोंको का भी एक ट्रेजिक फ्लॉ था, जो कि है वीकनेस या फेलियर का डर। हालांकि ये वीकनेस और फेलियर का डर ही ओकोंको को कई सारे अचीवमेंट्स दिलाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड यही कई सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। ओकोंको हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत हार्श और वायलेंटली पेश आता है, क्योंकि वो उन्हें ये नहीं दिखाना चाहता कि वो एक वीक पर्सन है। फॉर इंस्टेंस, एक बार ओकोंको वीक ऑफ पीस के दौरान अपने यंगेस्ट वाइफ को पीटता है, जो कि उनके क्लैन के रूल्स के खिलाफ है, और अपनी दूसरी वाइफ को वो ऑलमोस्ट मार देता है जब वो उसके गन स्किल के बारे में कमेंट करती है। इसके अलावा ओकोंको आइकेमी फुना को भी मारता है, जो कि ओकोंको का बेटा नोए का क्लोज फ्रेंड है और नोए उसे ब्रदर कह के बुलाता है। एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने के चक्कर में ओकोंको ने जो आइकेमी फुना को मारा और उसके वाइफ्स को भी पीटा, उसने न केवल ओकोंको का उसके फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ता खराब किया, बल्कि खुद को भी मेंटली चोट पहुंचाई। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, उसके वायलेंट और इम्पल्सिव नेचर के चलते उसने एक ब्रिटिश कोर्ट मैसेंजर को मारा, जो कि जल्द ही ओकोंको को अपने ट्रेजिक एंड की तरफ लेके जाता है। जो लास्ट क्राइटेरिया है एक ट्रेजिक हीरो का, वो ये है कि एक ट्रेजिक हीरो का पतन उसके ही एक्शंस की वजह से होता है। ओकोंको को तब सेल्फ रियलाइजेशन होता है जब वो 7 साल के एग्जाइल से आता है। वो एक ग्रेट प्लान के साथ आता है, लेकिन उसके विलेज के लोग अभी बदल गए हैं और उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, जैसे कि वो उसके एग्जाइल से पहले देते थे। जो व्हाइट मैन थे वो विलेज में चर्च और स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं और इग्बो लोगों को क्रिश्चियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और ओकोंको को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने लोगों को इन व्हाइट लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को कहता है। लेकिन उसके गांव के लोग मना कर देते हैं और तब ओकोंको को ये रियलाइज होता है कि उसके अपने ही लोग अब इन व्हाइट यूरोपियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। ओकोंको को ये लगने लग जाता है कि अब वो कभी भी इन व्हाइट यूरोपियंस को अपने गांव से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसके गांव के ही लोग अब उसके साथ नहीं हैं। और इतना कुछ रियलाइज करने के बाद ओकोंको खुदकुशी कर लेता है और ऐसे ही ओकोंको का एक ट्रेजिक एंड होता है। सो हम अंत में ये कह सकते हैं कि ओकोंको का कैरेक्टर एक ट्रेजिक कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एरिस्टोटल, क्योंकि ओकोंको कुछ भी नहीं से उमोफिया विलेज का एक ऑनरेबल और सक्सेसफुल लीडर बनता है। ओकोंको का भी दूसरे ट्रेजिक हीरोज की तरह
एक ट्रेजिक फ्लॉ था जो कि वीकनेस और फेलियर का डर है, और यही ट्रेजिक फ्लॉ के कारण उसे कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अंत में सुसाइड